अर्जुन इंद्रप्रस्थ से चढ़कर अनेक नगरों में घूमते हुए समुद्र तट पर पहुंचे। अनेक नगरों का भ्रमण किया। अनेक राजाओं से राजनीतिक संबंध बनाए। फिर नागवंशियों के साथ रहे। उनकी मित्रता अब चारों तरफ फैलने लगी। अब इंद्रप्रस्थ से गए हुए उन्हें 11 साल 6 महीने हो गए। इधर द्वारका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के 12 साल तक पूर्ण होने पर राजा उग्रसेन ने एक बहुत बड़े आयोजन किया, जिसमें उन्होंने द्वारका वासियों को बुलाया। बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा की शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे, पर श्री कृष्ण जी चाहते थे कि सुभद्रा की शादी अर्जुन से हो। उसी समय घूमते हुए अर्जुन द्वारकापुरी पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और अपनी बहन सुभद्रा से मिलवाया। अब श्री कृष्ण जानते थे कि बलराम जी सुभद्रा की शादी अर्जुन से नहीं करेंगे। उन्होंने अर्जुन और सुभद्रा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जब भी सुभद्रा घूमने के लिए सहेलियों के साथ जाएगी तो अर्जुन वहां रथ लेकर चला जाएगा और दोनों हस्तिनापुर के लिए चले जाएंगे। फिर बाद में शादी कर लेंगे। निश्चित समय पर ऐसा ही हुआ। सुभद्रा घूमने के लिए गई हुई थी। तब अर्जुन वहां रथ लेकर आए और सुभद्रा को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर की तरफ चल दिए। जब अंगरक्षकों ने बलराम जी को बताया कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया है, तो बलराम जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि अर्जुन के से युद्ध करने के लिए चलो। मगर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन से शादी होने पर इसमें क्या बुराई है, वो एक वीर पुरुष है। किसी तरह से श्री कृष्ण ने बलराम जी को राजी कर दिया। फिर दूत भेजकर उन्हें द्वारकापुरी बुलाया गया। उनकी शादी कर दी गई। इसके बाद अर्जुन सुभद्रा को लेकर इंद्रप्रस्थ जाने लगे। इंद्रप्रस्थ में उनका बहुत स्वागत किया गया। कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण जी इंद्रप्रस्थ नगरी आई और अपनी बहन सुभद्रा से मिले। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन की निजी बातचीत चल रही थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें इंद्रप्रस्थ के लिए जगह की आवश्यकता होगी। साथ में ही ये नगरी आपके पूर्वजों की थी। इसके पास जो इलाका है उसमें नागवंशी रहते हैं। उन नागवंशियों से कहो तो वो स्थान छोड़कर चले जाएं। तब अर्जुन का संदेश लेकर एक दूत गया। उन्होंने नागवंशियों से कहा कि अर्जुन ने कहलवाना भेजा है कि ये स्थान हमारे पूर्वजों का है। यहाँ राजा यतिकी की राजधानी थी। अतः आप इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाएं। उसी समय अग्निदेव अर्जुन से मिलने आए। उन्होंने भी कहा कि अर्जुन, ये नागवंशियों से यह इलाका खाली करवाओ, इसमें मैं आपके साथ हूँ। जब दूत नागवंशियों के पास भेजा गया तो नागवंशियों ने कहा, हम ये स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बहुत दिन से यहाँ रहते हुए आ रहे हैं। तब श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों नागवंशियों के इलाके में गए और अर्जुन से कहा कि अग्नि बाण चलाकर
इन नागवंशियों को भगाओ। अर्जुन ने अग्नि बाण छोड़कर जंगल में आग लगा दी। अब नागवंशी राजा उधर उधर भागने लगे। इंद्रदेव ने देखा कि उसका परम मित्र तक्षक कष्ट में है, तो वो भी अर्जुन से युद्ध करने आ गए। मगर अर्जुन के बाणों से राजा इंद्र भी तक्षक को न बचा सके। तब तक्षक की माता तक्षक को लेकर किसी तरह जंगल से निकल गई। अब सारा जंगल साफ हो गया। अब पांडवों ने सोचा कि अब यहाँ पर नए नगर बसाने चाहिए। उस जंगल में एक मैदानव नाम का राक्षस जल रहा था। श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे बचाया। इसके बाद उन्होंने उसकी चिकित्सा कराई। फिर अग्निदेव ने अर्जुन को रथ और रथ में लगी जिस पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ था वो रख दिया, और अर्जुन को गांडी, धनुष और अक्षय तर्कस भी दिया गया। अब पांडवों को कहने के अनुसार मैं दानव ने अनेक शिल्पियों को इकट्ठा किया और उनके लिए भवन निर्माण की योजना बनाई। पांडवों ने कहा कि धन हम दे सकते हैं। तब मैं दानव ने कहा कि मैं एक ऐसा भवन निर्माण करूंगा जो संसार में कहीं नहीं होगा। फिर मैं दानव अपने कारीगरों के साथ इंद्रप्रस्थ में महलों का निर्माण करने लग गया। पांडवों ने सोचा कि अब राजसूय यज्ञ करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक जरासंध जिंदा है तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं करना सकते हो, क्योंकि जरासंध ने 86 राजाओं को बंदी बना रखा है। वो उनकी नर बल देना चाहता है। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आप ही बताओ क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भैया भीम और अर्जुन को लेकर मैं ब्राह्मण का भेष धारण कर पाटलिपुत्र जरासंध के पास जाएंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण का भेष धारण कर पाटलिपुत्र पहुंचे। उन्होंने सामने के दरवाजे से प्रवेश नहीं किया, पीछे के दरवाजे से पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। जरासंध के जासूसों ने जरासंध को बताया कि 3 ब्राह्मण पिछले दरवाजे से पाटलिपुत्र में आए हैं। फिर तीनों जरासंध के पास गए। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मणों, मुझसे क्या काम है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, हम तीनों में से आप किसी के साथ द्वंद्व युद्ध कर सकते हो। तब जरासंध ने कहा, पहले तीनों अपना परिचय दो, क्योंकि द्वंद्व युद्ध हमेशा बड़ा लड़की के बालों के बीच होता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये ब्राह्मण नहीं, ये पांडु पुत्र हैं और मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ। इतना सुनते ही जरासंध भड़क गया। तुम कृष्ण हो, मैं पहले ही जानता था कि तुम तीनों ब्राह्मण नहीं हो, देखने में क्षत्रिय लग रहे हो। हे कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता और अर्जुन के साथ भी युद्ध नहीं करूंगा। मुझे केवल भीमसेन के साथ द्वंद्व युद्ध करना है। फिर सभी नगरवासी आ गए। जरासंध और भीम के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। काफी समय तक द्वंद्व युद्ध चलता रहा। फिर श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति और बुद्धि से जरासंध का वध करा दिया। उसके पुत्र सहदेव को राजा बनाया गया। अब जरासंध ने जो राजा कैद किए थे उनको श्री कृष्ण ने छुड़वाया गया और उनसे कहा गया कि आप आजाद हो, मगर राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आपको आना है।
क्योंकि अब आप आजाद हो। फिर ऋषिकेश और भीम और अर्जुन हस्तिनापुर आ गई। इधर माया दानव ने एक ऐसा महल बनाया जो संसार में ऐसा महल नहीं था। अब राष्ट्रीय यज्ञ के लिए निमंत्रण पत्र बांटे गए। निश्चित समय पर सभी राजा लोग निमंत्रण में आने लगे। हस्तिनापुर से भी सभी बड़े महान भाव आए, जिसमें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र सभी शामिल हुए। अब यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। युधिष्ठिर और द्रौपदी यज्ञ पर बैठ गए। कुलगुरु कृपाचार्य ने यज्ञ कराया। पूजा पूरे विधि विधान से यज्ञ का काम संपन्न हुआ। अब राष्ट्रीय यज्ञ के लिए सभी राजभवन में आ गई। अब मंत्रणा हुई कि किसी योग्य व्यक्ति को प्रथम पूजा के लिए मनाया जाए। तब श्री इसने कहा कि पितामह भीष्म हमसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए पूजा का अधिकार पितामह भीष्म को बिठाया जाए। पर पितामह भीष्म ने कहा ये उचित नहीं है। जहाँ श्री कृष्ण जैसे महान भाव हो, तब तक मैं उस जगह पर पूजा का अधिकारी नहीं हूँ। श्री कृष्ण जी को उचित आसन पर बिठाया गया। उनके पैर धोने के लिए सहदेव जल लेकर आया। तभी वहां शिशुपाल आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से अभद्र भाषा में बात करनी शुरू कर दी और कहा कि हे सहदेव, तुम किस व्यक्ति की प्रथम पूजा कर रहे? न तो ये राजा है, न ये ऐसा कोई वीर है। अरे जहां पर ऐसे ऐसे वीर हो, पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, गुरु कृपाचार्य, ऐसे व्यक्ति विद्वान मौजूद हो, वहां इस ग्वाले को इस आसन पर बैठना नहीं चाहिए। इस पर बलराम जी और भीष्म ने एतराज किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, इसे बोलने दो। ये आपका अपमान नहीं कर रहा है, ये मेरा अपमान कर रहा है। फिर शिशुपाल, तुम बोलते जाओ। फिर शिशुपाल ने श्री कृष्ण के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया कि तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तूने कंस का नमक खाया, उसी को मार दिया। और अनेक ऐसे कार्य किए तूने जो कोई उचित स्थान पर नहीं कर सकता है। हे ग्वाले, तेरी भाषा ही क्या है? तूने मेरी पत्नी रुक्मणी का अपहरण कर लिया, जिससे मेरी शादी होने वाली थी। तूने कालीबन को ले जाकर मरवा दिया। न तू कोई वीर है, तू तो हिजड़ा है। रुक्मणी के साथ तेरी शादी को 12 साल हो गई, अभी तक कोई संतान न दे सका। अगर मैं होता तो रुक्मणी के कम से कम कई बच्चे हो गए होते। इससे सिद्ध होता है कि तू नामर्द है। अरे तू तो ब्रह्मचारी अपने को कहता है, तू स्त्री को क्या खुश करेगा? इस प्रकार श्रीपाल अनेक अपवचन श्री कृष्ण के लिए कहता रहा। जब बलराम ने कहा, कृष्ण ये क्या कर रहे हो? ये आपसे अपशब्द बोल रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भैया, मैंने अपनी छोटी बुआ को वचन दिया था, जब तक ये 100 गलती नहीं करेगा मैं इसका वध नहीं करूंगा। जब 100 गलती से ऊपर हो जाएंगी तब मैं इसका वध अवश्य करूंगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, शिशुपाल, अब 100 में केवल 3 गलतियां रह गई हैं, अब भी बंद हो जा। मगर उसने कहा कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो जानता था कि कुछ राजा मेरे पाले में अवश्य बोलेंगे।
इसके बाद वह श्री कृष्ण को अब तक बोलता रहा। जब 100 गलतियों से ऊपर शिशुपाल पहुंच गया, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और आदेश दिया कि इस शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दो। जब सुदर्शन चक्र शिशुपाल की तरफ जा रहा था, सभी राजा देख रहे थे, पर उसके समर्थन में कोई नहीं आया। चक्र सुदर्शन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब सब राजा एकदम मौन थे, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। एक बात समझ में आती है कि शिशुपाल ने श्री कृष्ण को तमाम अपशब्द कहे, मगर उन्हें माखन चोर, छलिया या स्त्रियों के कपड़े उठाने वाला एक बार नहीं कहा। उसने ये भी नहीं कहा तू अनेक पर नारियों के साथ नाचता है या रासलीला करता है। इसका मतलब पुराणकारों ने उन्हें छलिया, रसिक औरतों के साथ नाचने वाला बाद में बनाया है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्री कृष्ण जी अपने समय के वेदों के विद्वान और चरित्रवान थे, इसीलिए उन्हें अग्नि पूजा के लिए भीष्म ने खुद न करके श्री कृष्ण का नाम दिया था। हम योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं।